इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना है, हिम्मत और पूरे वकार के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहम। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब तमाम दरवाजे हमें बंद लगते हैं, ना कोई रास्ता नज़र आता है और ना ही कोई मंजिल। बेमकसद लम्हे हमें परेशान कर देते हैं और हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। इसकी एक वजह तो ये है कि शायद हम एक ही रुख, एक ही तर्ज, एक ही दायरे और एक ही जाविये से सोचकर ख़ुद को परेशान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और मंजिल ना हो और रास्ते ना हो, मौके भी होते हैं, ज़िंदगी जीने के और ढंग भी होते हैं। इसीलिए हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत होती है जो हमने पहले कभी ना सोचा हो। नया रास्ता, नई मंजिल, नया मकसद, नए मौके मौजूद होते हैं मगर हमें नज़र नहीं आ रहे होते। हमें रवायती अंदाज और रूटीन से ज़रा हटकर सोचना होता है और नई मंजिल तलाश करनी होती है। मुश्किल के हल के लिए किसी और तरीके से ज़िंदगी के सवालात का जवाब देखना होता है। मैंने तालीम हासिल की और बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आम करने जैसा ना हो। मुझे तब मालूम नहीं था कि आम करना क्या होता है और ख़ास करना क्या होता है, लेकिन तब मुझे ऐसा ख्याल आता था कि मुझे आम लोगों जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मुझे भी आप ही की तरह अक्सर हालात आइडियल नहीं मिले। ज़िंदगी को जो मैं सोचती थी और देख रही थी वैसा कुछ भी हो नहीं रहा था। शायद मैं भी हर लड़की की तरह इमेजिनेशंस पे ज़िंदा थी। मैं भी शायद मेंटालिटी को ही रियलिटी ही समझ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने सोचने के मुख्तलिफ ज़ाविये कभी नहीं छोड़े। मैं टीवी पे अगर कोई ड्रामा देखती तो मुझे लगता कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए और मैं कर सकती हूँ। मैं पायलट, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर ख्यालों में बन जाती थी मगर हकीकत में नहीं बन पाई। लेकिन मेरा अंदर मुझे ये बार बार कहता था कि तुम कुछ और भी कर सकती हो। मैंने ज़िंदगी की स्ट्रगल जारी रखी और ये अभी तक जारी है। मुझे ख्याल आया कि मुझे मोटिवेशनल वर्क करना चाहिए और ख़ुद को और दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत देनी चाहिए। रास्ता दिखाया जाए और बताया जाए कि खालिक़े कायनात ने इस अशरफुल मखलूक़ात के लिए सारी कायनात खड़ी कर रखी है। इसे तस्खीर खुद करना है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकालना होगा। मैं आईने से बातें करने लगी, खुद कलामी करने लगी और अपने ख्यालात में खुद को बड़ा सोचने की नसीहतें करने लगी। मैं ऐसी किताबें पढ़ने लगी जिसमें अलिफ, लैला और देव मलाई की कहानियों के बजाय ज़िंदगी की हकीकत मौजू हो। ऐसी तहरीरें जिनमें आगे बढ़ने की बातें हो, नए रास्ते हो, नए ख्यालात हो, कुछ बड़ा हो, कुछ मुख्तलिफ हो। मैंने खुद को कभी बड़ा सोचने से दूर नहीं होने दिया। मैं कभी रुकी नहीं। मुझे हमेशा दिल से ये आवाज़ आती थी कि तुम 100 बंद दरवाज़ों के बावजूद भी कोई एक खुला दरवाज़ा ढूंढ लोगी। मैंने खालिक़े कायनात से हमेशा अच्छा गुमान रखा क्योंकि उसके सूरज, चाँद, सितारे, हवा और पानी मुझे हमेशा मयस्सर हैं। इसका यही मतलब है कि मेरे लिए आगे कोई ना कोई रास्ता रखा है। आज मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मेरा यकीन मुझे कहता है कि मैं थोड़े ही सही लेकिन किसी बामकसद और नए रास्ते पर हूँ। आज अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये भी आगे बढ़ने का एक रास्ता है। जो बातें मैं आईने के सामने करने से घबराती थी, आज मैं आपके सामने खड़े होकर कर रही हूँ और ये इस बात की दलील है कि मैं एक कदम आगे खड़ी हूँ। मालूम नहीं कि आगे रास्ता मुश्किल हो, लंबा हो, लेकिन इस बात का इत्मीनान है कि अब मैं रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चल निकली हूँ। मैं किसी समत जा रही हूँ, खड़ी नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, बड़ा सोच रही हूँ। और ये सब वो भी कर सकते हैं जिनको सब रास्ते बंद लगते हैं और ज़िंदगी ठहरी हुई लगती है। आप मकसद और मंजिल के रास्ते पर खुद को ला सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं, क्योंकि कायनात की तमाम नेमतें अभी भी आपके लिए मयस्सर हैं। सांस बाकी है, इसका मतलब यही है कि कुदरत अभी भी हमसे कोई काम कराना चाहती है, हमें रास्ता दिखाना चाहती है और हमें मंजिल तक ले जाना चाहती है। यही वजह है कि मैं बड़ा सोच रही हूँ और आपको भी बड़ा सोचने की दावत दे रही हूँ। बार बार सोचें और बड़ा सोचें।
یہ دنیا تمہاری بھی ہے، یہ سورج تمہارے لیے بھی چمکتا ہے، اس کائنات کے تمام اسباب تمہیں بھی سرو کرتے ہیں، ہر اپرچونٹی تمہارے لیے بھی ہے، زندگی تم نے بھی جینی ہے، تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، اس دنیا سے اپنا حصہ لینا ہے، ہمت اور پورے وقار کے ساتھ۔